वेलकम ऑन माय चैनल। और आज की इस वीडियो में हम लोग हिंदी पेडागोजी के कुछ प्रश्न करेंगे, साथ साथ इंग्लिश और संस्कृत सब्जेक्ट है उनमें भी आपको किस तरीके से हेल्प मिलेगी। टैग वर्ड्स से आज इस गद्या मतलब पेडागोजी को मैं सॉल्व करने वाला हूँ और आप देखिएगा कि टैग वर्ड्स साथ साथ और जो ट्रिक है उसके साथ मैं कैसे इस जो पेडागोजी के क्वेश्चन हैं उनको सॉल्व करती हूँ। ऑप्शन अपने आप आपके सामने सही आंसर निकल आएगा, जो कि आपके पेपर में जब आप पेपर में एग्ज़ाम में बैठेंगे अगर इस तरीके से सॉल्व करेंगे अपने आप आपके आंसर निकलते जाएंगे और आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। पूरे के पूरे नंबर आप लैंग्वेज पेपर में ला सकते हैं। कि मैंने पहले भी कहा था कि लैंग्वेज पेपर में जिसने 60 के 60 नंबर ले लिए उसका सीटेड पेपर क्लियर हो गया, क्योंकि जो बचे हैं आपके उसमें आप बड़ी ही आसानी से 90 नंबर से 30 नंबर निकालना बहुत आसान होता है। वो आप ऐसा तुक्का मार के भी सिर्फ टैग वर्ड यूज़ कर ले तो भी निकल जाएगा। तो आपके लिए लैंग्वेज पेपर बहुत इंपॉर्टेंट है और यहाँ पे कोई थियरी नहीं आती है, कुछ नहीं आता, सिर्फ आपका एक कॉन्सेप्ट है और टीचर्स एज अ टीचर्स क्या आपको सोचना है बस। तो यहाँ पे पहला प्रश्न पूछा गया है कि उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने सिखाने का एक उद्देश्य है। पहला ऑप्शन कह रहा है कि व्याकरण के सभी नियमों को कंठस्थ करना। आप जानते हैं कि कंठस्थ करना एक निगेटिव टैग वर्ड होता है, जो कि ऑप्शन आपका नहीं बनेगा। तो पहला ऑप्शन आपका क्या हो जाता है, यहाँ पे कट हो जाता है। ठीक है। साहित्य की गद्य और एवं पद्य विधाओं की रचना उच्च प्राथमिक स्तर की बात की गई है। अब रचना करना ये भी आपका नहीं होगा। हिंदी भाषा के समग्र इतिहास के बारे में जानना, भाषा की नियमबद्ध प्रकृति की पहचान और उसका विश्लेषण करना उच्च प्राथमिक स्तर है। तो यहाँ पे प्राथमिक तो है ही, उच्च प्राथमिक है, तो यहाँ पे इतनी बड़ी बड़ी बातें नहीं। ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। एक पहला ऑप्शन तो देखा आपने टैग वर्ड से ही हट गया। ठीक है। तो इसी तरीके से कुछ चीज़ों को देखना है और इस तरीके के प्रश्न की प्रैक्टिस करते रहिए। जितना प्रैक्टिस करेंगे ऐसे ही प्रश्नों को सिर्फ इधर उधर करके पूछ लेता है। टीचिंग से आपका थोड़ा बहुत नॉलेज होना चाहिए, बच्चों को समझ की नॉलेज होना चाहिए एक्चुअली। हिंदी भाषा सीखने के संदर्भ में कक्षा 8 में पढ़ने वाले बच्चे से अपेक्षित है। कक्षा 8 की बात की गई है। हिंदी भाषा की समस्त नियमावली को जान ले, हिंदी भाषा के मुहावरों और लोकोक्तियों का ज्ञान सके, विभिन्न संदर्भों में हिंदी भाषा का प्रभावी प्रयोग कर सके, तत्सम प्रभाव भाषा का प्रयोग कर सके। देखिए, बच्चे को लैंग्वेज में इतना कमांड होना चाहिए कक्षा 8 में पढ़ने वाले बच्चे को कि वो अपनी भाषा का प्रभावी ढंग से हर संदर्भ में जहाँ पे जिस तरीके की ज़रूरत हो विविध संदर्भ में हिंदी भाषा का प्रयोग कर सके। ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा। हर चीज़ का ज्ञान हो उसे ये ज़रूरी नहीं है, लेकिन वो अपनी भाषा का सही रूप से सही समय पे प्रयोग कर सके, वो चीज़ ज़रूरी है। क्वेश्चन नंबर 138, तो हिंदी भाषा सीखने सिखाने के लिए अनिवार्य है भाषा की पाठ्य पुस्तक की उपलब्धता, समृद्ध भाषा परिवेद की उपलब्धता, हिंदी भाषा की लिखित परीक्षा, भाषा की दृश्य श्रव्य सामग्री की उपलब्धता। अब जैसा कि जानते हैं कि इस भाषा समृद्ध परिवेश, अगर आपने थोड़ी सी भी एक लैंग्वेज की आपको पेडागोजी 4-5 पॉइंट है उसको पढ़ना ज़रूरी होता है, उतना पढ़ लेंगे आपका काम चल जाएगा। तो भाषा परिवेश बहुत ज़रूरी है। तो ये हर बार पूछा जाता है कि समृद्ध भाषा परिवेश, आप रट लीजिए अपने माइंड में कि समृद्ध भाषा परिवेश की अगर बात की गई है वो ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। उच्च प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा के आकलन में सबसे महत्वपूर्ण क्या है? हिंदी भाषा के व्याकरण की जानकारी, हिंदी भाषा की बारीकियों की समझ व प्रयोग, हिंदी भाषा के साहित्यकारों की जानकारी या हिंदी भाषा की मानक वर्तनी की जानकारी। बारीकियों की समझ और प्रयोग ये आपका उच्च प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा के आकलन में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। भाषा अर्जन के संबंध में कौन सा कथन सही है? सहज होता है, सरल होता है, कठिन होता है, सीखा जाता है। तो सहज होता है, भाषा अर्जन सहज होता है। क्वेश्चन नंबर 141 नीचे ही है आई थिंक, हाँ।
उच्च प्राथमिक स्तर पर विभिन्न विषयों पर आधारित पाठों को पाठ्य पुस्तक में शामिल करने का उद्देश्य है बच्चों को विभिन्न विषयों की जानकारी देना, विभिन्न प्रयुक्तियों से परिचित कराना, अन्य विषयों को सीखने में मदद करना या अन्य विषयों का सरलीकरण। जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, विभिन्न बच्चों को विभिन्न प्रयुक्तियों से परिचित कराना इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 142 देखते हैं क्या पूछा गया है। आकलन का प्रयोग के लिए होना चाहिए सीखने में मदद, कितना सीखा को आंकने, परस्पर तुलना या भाषा की संरचना। परस्पर तुलना करना कहीं भी आ जाए तो वो एक निगेटिव टैग वर्ड होता है और इसलिए ऑप्शन मैंने हटा दिया। अब बात है सीखने में मदद करना, तो बिल्कुल सीखने में मदद करने में जब हम आकलन करते हैं तो आकलन क्या करता है, जैसे फीडबैक लिया, आकलन किया, तो वो हमारे पता करता है कि हमें कहाँ पे मिस्टेक हो रही है, तो उसको हम फिर से सुधार के फिर से करेंगे। तो ये सीखने में मदद जो ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। ठीक है। दृश्य श्रव्य सामग्री का प्रयोग तब उपयोगी होता है जब बच्चे उसे बहुत सरलता से समझ सके, वो उस पर अपनी बौद्धिक प्रतिक्रिया दे सके, उसकी भाषा का अनुकरण कर सके, उसके बनने की प्रक्रिया को बता सके। तो दृश्य श्रव्य सामग्री के बारे में मैं आपको एक बात बता दूं कि यहाँ पे उस पर अपनी बौद्धिक प्रतिक्रिया अगर दे सकते हैं तब वो दृश्य सामग्री का उपयोग उपयोगी होता है। क्वेश्चन नंबर 144, उच्च प्राथमिक स्तर पर विभिन्न उद्देश्यों के लिए किए जाने वाले लेखन कार्य में सबसे महत्वपूर्ण है जल संरक्षण का विज्ञापन बनाना, आपदा प्रबंधन पर स्लोगन लिखना, अधूरी कहानी का अंत लिखना, डायरी लिखना। लेखन कार्य की बात की गई है तो यहाँ पे उसके हिसाब से आंसर डायरी लिखना उच्च प्राथमिक स्तर पर विभिन्न उद्देश्यों के लिए किए जाने वाले लेखन कार्य में सबसे महत्वपूर्ण कार्य है डायरी लिखना। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उच्च प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा के आकलन का सबसे कमजोर बिंदु क्या है? लिखने में नए शब्द इस्तेमाल करना, लेखन में तार्किकता का समावेश, भाषा का सृजनात्मक प्रयोग, संस्कृत निष्ठ शब्दावली का प्रयोग। ऑप्शन नंबर 4 संस्कृत निष्ठ सबसे कमजोर बिंदु पूछा गया है, संस्कृत निष्ठ शब्दावली का प्रयोग। भाषा और लिपि के बीच एक निश्चित संबंध होता है, कोई निश्चित संबंध नहीं होता है, कोई एक तार्किक और कोई संबंध होता है, कोई संबंध होता ही नहीं है। तो भाषा और लिपि के बीच जो है कोई निश्चित संबंध नहीं होता है। ठीक है, कोई निश्चित संबंध नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उच्च प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा का आकलन करते समय आप सर्वाधिक बल किस पर देंगे? लिखित परीक्षा, मौखिक परीक्षा, पोर्टफोलियो या जांच सूची? तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3 पोर्टफोलियो। वन 148 क्वेश्चन नंबर, बहुभाषिक कक्षा में बच्चों की भाषाएं बहुत गंभीर समस्या जिनका कोई समाधान नहीं होता, संसाधन के रूप में इस्तेमाल की जा सकती हैं। एक जटिल समस्या है जो अन्य समस्याएं पैदा करती है, हिंदी भाषा की कक्षाओं से बाहर ही रहनी चाहिए। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर 2 संसाधन के रूप में इस्तेमाल की जा सकती है। एक उच्च प्राथमिक स्तर पर व्याकरण पढ़ाने की आगमन पद्धति में जटिल से सरल की ओर जाते हैं, उदाहरण से नियम की ओर, नियम से उदाहरण या व्याकरण की पाठ्य पुस्तक पर केंद्रित रहते हैं। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2 उदाहरण से नियम की ओर जाते हैं आगमन विधि में। ठीक है, नियम से उदाहरण की तरफ जाते हैं निगमन विधि में। तो यहाँ ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 150, और अंतर्निहित भाषा क्षमता का संबंध डैश के साथ है? चॉम्स्की, पियाजे, स्किनर या वाइगोत्स्की? आप जानते हैं कि हमेशा भाषा के उसमें जब भी आपको चॉम्स्की दिखे वहाँ पे करेक्ट लगा दीजिए और वही ऑप्शन करेक्ट होता है। तो यहाँ पे भी चॉम्स्की आएगा।
आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।